उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के मसले के हल के लिए भी तदबीर से आगे बढ़ना होगा। अपने हमसायों के साथ और दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार करना होगा। PMLN Supremo Nawaz Sharif vows to establish a good relation with India now. Remember, he came back to Lahore after 4 years of self-exile from London. हम अपना हमसायों के साथ लड़ाई करके दुनिया के साथ अच्छा ताल्लुक करके तरक्की नहीं कर सकते। कश्मीर के हल के लिए भी बहुत बावकार तदबीर के साथ आगे बढ़ना होगा, बड़े बावकार तरीके से आगे बढ़ना होगा, तदबीर के साथ बढ़ना होगा। ये वही नवाज शरीफ साहब हैं जो चाहते हैं कि भारत से ताल्लुकात ठीक हों, और कहा जाता है कि इनको भारत से ताल्लुकात ठीक करने की पादाश में सजा भी दी गई है कि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी मर्जी के बगैर फैसले करना चाहते हैं। और अर्ज करना चाहूंगा लिए उनकी जेब में सिर्फ 2 कार्ड है इस वक्त, नवाज शरीफ की जेब में 2 कार्ड। एक वो इंप्रेशन देते हैं हमेशा कि मैं मिडिल ईस्ट के शेखों से पैसे ले आऊंगा, उनको पाकिस्तान में ले आऊंगा पैसे लेकर। एक कार्ड उनके पास दूसरा है। दूसरा कार्ड वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करूंगा। क्या ये कर पाएंगे? क्या इनका पोर्टफोलियो इजाजत देता है? भारत का रिलेशनशिप तो इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा ही नहीं है, वो तो डिफेंस का हिस्सा है। वो तो जब तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी ये पता भी नहीं हिल सकता इंडिया के साथ रिलेशनशिप में। वो कार्ड तो इनके जेब में है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि जी इंडिया ने कॉपी कर लिया और इस वजह से इंडिया की इकोनॉमी अच्छी हो गई। वैसे ये बात बहुत गलत है मोदी जी की कि वो यहाँ वहां से सुन के और अपने कंट्री में वही रूल अप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद जिनका मेन आइडिया होता है वो बेचारे जो है ऐसे ही कटोरा लेके घूम रहे हैं। और इंडिया को देखिए कि उनकी इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो गई। वो होता था, लेकिन ये कहा जाता था कि नवाज शरीफ वो शख्स हैं जो चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात नॉर्मल हों। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शहबाज शरीफ ने एक बयान दिया है कि हम भारत से जो है दोस्ती करना चाहते हैं और कश्मीरी मुद्दे को जो है शांति पीस मसले को जो है टॉक टेबल के मदद से जो है शांति से सुलझाना चाहते हैं। इस बयान को लेकर के पाकिस्तानी के लोग जो है बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। वही बात करेंगे कि अगर ये दोस्ती करना चाहते हैं तो ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये पब्लिक की इच्छा है कि ये भारत से बात करें और उन्हें जो है प्रधानमंत्री बनाएं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनने के भी जो है हैं। लेकिन बात यह है कि अगर ये प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये भारत से दोस्ती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ की आर्मी जो है वो दोस्ती भारत से करने नहीं देगी, क्योंकि वहाँ की आर्मी को फ़ायदा है दुश्मनी दिखाकर। तो 35% जो है वो वहाँ के बजट को जो है आर्मी खींच रही है पाकिस्तान के अंदर की कि तो ये जीत जाएगा तो ये भारत से दोस्ती नहीं कर पाएगा। अगर भारत से दोस्ती करना चाहेगा तो इसकी कुश्ती छिन जाएगी। पाकिस्तान में सारी साहब जो आपने बात की कि ये जो इंडिया से ताल्लुकात की या दुनिया से ताल्लुकात की जो उन्होंने बात की कि ये अब तरक्की नहीं कर सकते जब तक कि इनसे ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, तो आपने कहा कि ये तो इनके पास कार्ड नहीं है, ये तो कोई और लेकिन हमने देखा ना सर माजी में कि अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए तो वो उसी दौर में आए, और अगर रिलेशन अच्छे करने की हुई तो वो उसी दौर में हुई, और बसेस का चलना, तिजारत होना, ये सब बातें उनके दौर में हुई हैं। फिर भी कोशिशें तो सर हुई ना, वो अलग बात है जो आप कह रहे हैं। नहीं, कोशिश हुई है, लेकिन अगलों ने निकाल के उसे बाहर मारा, और उसके बाद कारगिल में जो हो रहा था तो उसमें नवाज शरीफ मशवरे में शामिल थे जो कुछ हो रहा था। इनकी पोजीशन क्या है? और भारत ही उस वक्त तक, इंडिया आज भी मेरे ख्याल में वो खुल खुला के कई दफा बात करते हैं भारत में कि हमें समझ नहीं आती बात किससे करें। हालांकि अब तो उन्हें पता चल चुका है, इतना अरसा हो गया कि इसे डिफेंस स्टेट है, इससे किससे बात करनी है। लेकिन वो दूसरी पार्टी हमारी वो कंफ्यूज नर्वस सी रहती है। लेकिन क्या ये किसने करना है ठीक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही बिल्कुल। मैं जब एक तो मैं तो साई साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि अब नवाज शरीफ जो कि अगले वजीर आजम बनने जा रहे हैं वो आएंगे तो हमारे ताल्लुकात हमारे हमसाया मुल्कों से बेहतर होंगे? मुझे ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा नहीं लग रहा? उसमें 2 सिग्नल, इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होंगे। नहीं, उसमें 2 सिग्नल जा रहे हैं। 2 सिग्नल ये जा रहे हैं कि हो सकता है कि हमारे जो फैसले करने वाले हैं उन्होंने माइंड चेंज कर लिया हो, इनको आगे सामने फ्रंट पर रख के रिलेशनशिप बेहतर करने की कोशिश की जा रही हो। एक तो इशारा ये है, वरना नवाज शरीफ साहब का इनके पे ग्रेड से ज्यादा है भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना, मेरी ओपिनियन में। उसकी वजह यह है कि किसी भी जो कि पाकिस्तान के अंदर एक सिस्टम हाइब्रिड सिस्टम है, हाइब्रिड। तो ये जो लोग सियासतदान पहले उसी हाइब्रिड सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर जब इनको निकाला जाता है कहते हैं हमारे पास तो पावर ही नहीं थी। लेकिन ये वही नवाज शरीफ साहब हैं जो चाहते हैं कि भारत से ताल्लुकात ठीक हों, और कहा जाता है कि इनको भारत से ताल्लुकात ठीक करने की पादाश में सजा भी दी गई है
कि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी मर्जी के बगैर फैसले करना चाहते हैं। और इंडिया की जो लीडरशिप है वो ये कहती है कि हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप से बात करेंगे। अब ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। मैं ये बताता चलूँ कि जो पिछले, अगर नवाज शरीफ साहब की हिस्ट्री उठाई जाए तो पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये मिलिट्री की मर्जी से पॉलिटिक्स में आए। जब पॉलिटिक्स में आए ये वजीर आला बने, फिर ये वजीर आजम बने, इनको फिर हटा दिया गया। लेकिन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का ये हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि ठीक है नवाज शरीफ आए वो करें सारा कुछ, लेकिन मिलिट्री अपना एक मौक़िफ़ रखती है। मिलिट्री कहती है कि हमारे पास इंडिया को डील करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है और सियासतदानों के पास नहीं है। ये लफ्ज़ बेसिकली ये जो लफ्ज़ है इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, ये इमरान खान को बताया गया था और उनको कॉइन किया गया था। लेकिन जब देखिए हमें इम्पोर्टेंट चीज़ हमें समझने वाली है वो ये है कि अगर इमरान खान साहब जो हैं वो जब वज़ीर आज़म बने और उन्होंने नवाज शरीफ को गद्दार कहा, मोदी का यार कहा, गद्दार कहा, और फिर वही इमरान खान मोदी साहब से बात करना चाहते थे, लेकिन भारत ने उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक भी कर दी, कश्मीर का स्टेटस भी बदल दिया। और फिर हुआ कि इमरान खान पर्सनली ऑफेंड हो गए और उन्होंने मोदी के खिलाफ जो है वो उसको फैशिस्ट और जो है कहा जी ये तो नाज़ी जर्मनी जैसा है और ये ऐसे है वैसे है, जिस पे इंडिया जारी बात है बड़ा गुस्से होता था हमेशा और कहता था कि ये ऐसे क्यों जो है वो कह रहे हैं। लेकिन फिर एक वक्त आया कि इमरान खान ने इतनी टफ लाइन लेनी शुरू कर दी इंडिया के ऊपर कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने भी ये महसूस किया कि ये जो शख्स है ये हमारे इंडिया से ताल्लुकात नॉर्मल करने में रुकावट है। हालांकि हमें तो इमरान खान चाहिए था ताकि वो ताल्लुकात को, हमारा बंदा है तो ताल्लुकात को नॉर्मल करे, बल्कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी भी यही सवाल हमें 2018 के इलेक्शन में करती थी कि इमरान खान आ गया तो क्या इंडिया से ताल्लुकात बेहतर होंगे। तो पहले तो नरेंद्र मोदी ने सबको फेल कर दिया, मैं तो इस बात को पहले भी एक्सेप्ट कर चुका हूँ। उसने अपनी पॉलिटिक्स से, अपने फॉरेन पॉलिसी मूव से सबको जो है वो कर दिया। अब नवाज शरीफ साहब दोबारा आ रहे हैं, क्या वो इंडिया से ताल्लुकात बेहतर कर पाएंगे, ये एक क्वेश्चन है, बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं सिर्फ फॉरेन पॉलिसी के हवाले से देखूँ। दूसरा ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है इनके अरब वर्ल्ड के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब से, कतर से, कुवैत से, यूएई से। तो ये शायद जो इस वक्त मिलिट्री जो है उसको चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, तो ये शायद वो इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, क्योंकि और फिर इसके बाद इनको चाइनीज़ भी बड़ा पसंद करते हैं। ये मोदी साहब की दुश्मनी, मोदी साहब की मोहब्बत जो है उसका भी ताना ये खा चुके हैं नवाज शरीफ साहब। तो इस तरह की बातें जो हैं वो एक बड़े पैमाने पे की जा रही हैं, देखी जा रही हैं कि भाई हाँ ऐसे हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन हमें सिर्फ ये समझना है इस वक्त कि ये चीज़ें तो हो गई, क्या नवाज शरीफ साहब, अगर जिनके और मजे की बात बता दूं, नवाज शरीफ साहब के ऊपर केसेस की अगर बात बताऊं तो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की तारीख के वो पहले शख्स थे या शायद आइंदा भी कोई होगा जिनको सजा हुई थी और उनको अदालत से और हुकूमत ने मिल के मुल्क से बाहर जाने दिया कि वो अपना इलाज करा सकें। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई मौका नहीं मिलता कि किसी सियासतदान को या किसी शख्स को जिसको सजा हुई हो, कन्विक्टेड हो, और उसको ये कहा जाए कि तुम बाहर चले जाओ इलाज करवा के आओ, और फिर वो 4 साल गए और वापस ही नहीं आए और कहा जी कि मेरी तबीयत खराब है। और अब क्योंकि सियासी हालात बदल गए हैं, इमरान खान जेल में है, फौज चाहती है कि वो वापस आए, तो वो आ रहे हैं वापस और बड़ा दंदना के आ रहे हैं। कल उनको अदालत ने एक बेल भी दे दी और वो सुनने में आया कि वो अपना एक जलसा करेंगे, एक अपनी जिसे वो बोलते हैं ना कि वो जलसा करेंगे बहुत बड़ा कल लाहौर में मीनार पाकिस्तान के ऊपर। सो अब हमें इस चीज़ को देखना है कि क्या ये फॉरेन पॉलिसी डायमेंशन तो मौजूद है, लेकिन जारी बात है जो फॉरेन पॉलिसी होती है दैट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द डोमेस्टिक पॉलिसी। सो डोमेस्टिक पॉलिसी में ये है नवाज शरीफ साहब की कि पहली बात तो यह है कि इमरान खान जेल में। भारत के जितने मैटर सामने आते हैं वहाँ के चीफ जो है, आर्मी चीफ जो है वहाँ की सॉल्व करती है। अगर वहाँ के प्रधानमंत्री अगर आर्मी चीफ की बात नहीं मानते हैं तो वहाँ जो है तख्ता पलट हो जाता है, उन लोगों की सरकार तुरंत बदल जाती है। आपको मालूम है कि वहाँ के जो है जितना पावर है वो आर्मी के अंदर है, क्योंकि 30 से 35% जो बजट है वो आर्मी पे लगाता है पाकिस्तान। बात आएगी जब हिंदू और मुस्लिम की जो है भारत की बात आएगी कि हिंदू से ऐसा है हमारा दुश्मन ये है, तो मजबूरी में जो है उन लोगों को जो है आर्मी पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसके वजह से 30 से 35% जो बजट जो है वो अपने आर्मी के ऊपर खर्च करते हैं। यही होता है कि वहाँ पे कोई भी 5 साल पूरा नहीं होता है, अगर जो भारत से बात करने की कोशिश करता है, भारत से चाहता है दोस्ती करना, उसका तख्ता पलट हो जाता है और उसका जो है कुर्सी छिन जाती है प्रधानमंत्री का।
पाकिस्तान के अंदर ऐसा ही होता चला आ रहा है। इसी की वजह से कोई भी वहाँ पे प्रधानमंत्री होने पर भी 5 साल का कार्यवर्त जो है पूरा नहीं कर पाता है। इसी की वजह से आपको बता दें, तो हमें नहीं लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी को इसी से फ़ायदा है कि भारत के दुश्मनी मुद्दे को दिखा करके जो है 30 से 35% बजट जो खींच रहा है आर्मी, वो अपने हाथ से ऐसे मतलब जाने देगा। अगर ये मामला अगर शांति और पीस से सुलझने लगे, अगर भारत से दोस्ती हो जाएगा, तो उस आर्मी का काम ही क्या रहेगी? आर्मी के पैंट गीली हो जाएगी, बोलेंगे कि हमारा दाना और खर्चा पानी जो पाकिस्तान का कैसे आर्मी वालों को चलेगा। तो हमें नहीं लगता है कि इस बात पे जो है पाकिस्तान की आर्मी जो है या फिर वहाँ के चीफ जो हैं वो एग्री करेंगे। देखो क्या होता है। फिलहाल तो इस न्यूज़ को देख करके जो है पाकिस्तान के लोग जो है बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं।